अतीक अहमद वो नाम जिसे सुनते ही पूरा पूर्वांचल कांप उठता था। एक दौर में अतीक राजनीति और अपराध का ऐसा संगम बना जिसने कानून को भी घुटनों पर ला दिया था। लेकिन वक्त बदला और जब यूपी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ सीएम बनकर आए तो उन्होंने साफ कर दिया, माफिया या तो जेल जाएगा या मिट्टी में मिलेगा। और हुआ भी वही। अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। अब आइए एक तांगे वाले बेटे से 3000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने वाले अतीक अहमद की पूरी कहानी जान लेते हैं। अतीक की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है और इसका क्लाइमेक्स भी किसी सिनेमा से कम नहीं है। प्रयागराज के चकिया इलाके में 2 बीघे की आलीशान कोठी जहां कभी अतीक की अदालत लगती थी, आज वही वीरान खंडहर में बदल चुकी है। वही हवेली जहां बैठकर अतीक और उसका भाई अशरफ फैसले सुनाया करते थे, आज उसकी दीवारें खामोश हो गई हैं। आइए जानते हैं कि अतीक की कहानी की शुरुआत कैसे हुई। अतीक अहमद का जन्म इलाहाबाद में 1962 में हुआ था। उसका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन अतीक शुरुआत से ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अतीक के पिता हाजी फिरोज तांगा चलाते थे। जल्दी बड़ा आदमी बनने की चाह में अतीक ने जरायम का रास्ता पकड़ा और कुछ ही समय में वह क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। मात्र 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लगा था। उम्र बढ़ने के साथ साथ जरायम की दुनिया में अतीक का नाम भी बढ़ने लगा। जरायम की दुनिया में दस्तक देने के बाद अतीक कुछ ही सालों में क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी बन चुका था। उस दौर में इलाहाबाद में एक अपराधी चांद बाबा का सिक्का चलता था। चांद बाबा वही अपराधी था जिससे पुलिस भी डरती थी। अतीक का गैंग बढ़ा तो चांद बाबा से वर्चस्व को लेकर जंग होने लगी। 1989 में अतीक अहमद ने पहली बार विधायकी का पर्चा भरा और अपने सामने प्रत्याशी रहे चांद बाबा को हराते हुए जीत दर्ज की। विधायक बनने के करीब 3 महीने बाद अतीक ने दिनदहाड़े चांद बाबा की हत्या कर दी। अब तक अतीक के ऊपर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे, लेकिन यहीं से उसके रास्ते आसान हो गए और वह जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता ही गया। साल 1995 में बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम आया और इनाम में उसे 1996 में सपा से टिकट मिला और जीत भी मिली। 4 बार विधायक बनने के बाद अतीक अब संसद में बैठने का सपना देखने लगा। साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। साल 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबादी पश्चिमी सीट से अतीक 5वीं बार विधायक बना, पर संसद जाने की बेकरारी उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव जीत गया, जिससे उसके संसद पहुंचने का सपना पूरा हो गया। मगर 2007 में मायावती सरकार बनी और पहली बार उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई शुरू हुई। संपत्तियां सील हुई, बिल्डिंग गिराई गई, मगर फिर भी अतीक सिस्टम से बचता रहा। उसके आतंक का आलम यह था कि हाईकोर्ट के 10 जजों ने एक एक करके केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक को बेल दे दी। इन सभी के बीच मुलायम सिंह के परिवार में भी आपसी खींचतान शुरू हो गई, जो आगे चलकर अतीक के लिए मुसीबत का सबब बन गई। 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवारों की जो लिस्ट निकली, उसमें अतीक का नाम कानपुर कैंट से उम्मीदवार के रूप में था। 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा, लेकिन तब तक अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे और उन्होंने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी में अतीक के लिए कोई जगह नहीं और अतीक को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया। जिसके बाद एक मामले से हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार किया। सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द हो गई। इस बीच 2017 में यूपी की सरकार बदल चुकी थी और सीएम बन चुके थे योगी आदित्यनाथ। कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे अतीक के ताबूत में आखिरी कील सीएम योगी ने ही ठोकी। योगी के सीएम बनते ही अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच शुरू हो गई। इसके बाद से लेकर अब तक अतीक की सैकड़ों करोड़ रुपए से ज्यादा की गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। अतीक का पूरा परिवार बिखर चुका है। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हो चुकी है, तो वही पत्नी और परिवार के कई सदस्य फरार हैं। एक एक करके अतीक के शूटर मारे गए, जो बचे हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।